हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी के कुछ मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको ओसीडी है, ओसीडी मीन्स कि बार बार हाथ धुलना, बार बार चेक करना, बार बार किसी एक चीज़ से आपको इरेशनल फियर डेवलप हो जाना, जैसे कि डॉग्स के पूप से आपको फियर फील होना, जैसे कि आपको किसी एक डिसऑर्डर से, किसी एक डिजीज़ से, जैसा कि एक क्लाइंट अभी हमारे जिसके साथ मेरे काम हम कर रहे हैं अभी, उनको फियर है कि उनको एक बार टीबी हो चुका है, तो उनको फियर है कि वो टीबी उन्हें दोबारा ना हो जाए। इसके लिए वो एक्सेसिव क्लीनिंग करती रहती हैं, अपने घर के लोगों को करवाती रहती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग लोगों में अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर आपकी ओसीडी आपको कह रही है कि ये करो, तो आपको अपनी ओसीडी की बात को नहीं मानना है। अगर आप फिर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं ओसीडी से बात मानने के लिए, तो क्या करना है, आपको डिले करना है। आप उस काम को तुरंत मत करिए, क्योंकि तुरंत पहली बार में, दूसरी बार में खुद को इस बात के लिए मना लेना कि हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ओसीडी हमें डरा रही होती है कि आप ये नहीं करोगे तो आपके अंदर वो डेवलप हो जाएगा, आपके घर के लोगों को कुछ हो जाएगा, आपका ये काम खराब हो जाएगा, या आप किसी डिजीज़ से, डिसऑर्डर से आप ग्रसित हो जाएंगे। तो हमारी ओसीडी हमें किसी एक चीज़ से डरा के रखती है, इसलिए अपनी ओसीडी की बात मानते हैं। तो हम अगर अपनी ओसीडी की बात मान रहे हैं, तो बार बार जितनी बात मानेंगे वो आपको और ज़्यादा अपने बात को और मनवाएगा। तो ओसीडी को कभी भी आप आंसर बैक मत करिए। हम उनसे, अपनी ओसीडी से बात नहीं करनी है आपको, क्योंकि कई बार हमारी ओसीडी से हम बात करके भी थॉट में हम उलझे रहते हैं। सेकेंड थिंग जो करना है, डिले करना है आपको। तुरंत अपनी ओसीडी की, अगर आपको मुश्किल लग रहा है कि घबराहट हो रही है, बात नहीं सुन रहे ओसीडी की, तो डिले करना है, तुरंत नहीं करना है, थोड़ा देर रुकना है। अगर आप किसी और से करवा रहे हो, आपके घर में आप किसी और से करा रहे हो, जैसे कुछ लोगों को होता है कि आप बताओ, जैसे एक मेरी क्लाइंट एक थे जिनको कि अपने फ़ोन में उनको लगता था कि मैं अपने फ़ोन में कुछ ऐसा पोस्ट ना हो जाए मेरे फ़ोन से जिससे कि उनके बारे में कुछ नेगेटिविटी चला जाए सोशल मीडिया पे। तो वो फ़ोन चेक, अपना अगर वो फ़ोन छू रहे हैं तो अपने किसी पेरेंट से अपने फ़ोन को चेक ज़रूर करवाते थे। क्यों करवाते थे? क्योंकि उनको लगता था कि मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ। उनके पेरेंट्स में, स्पेशली उनके फादर चेक करते थे, तभी वो मानते थे कि अच्छा, अब मेरे फ़ोन से कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है। और अगर फादर नहीं है, आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो वेट करते थे कि फादर अगर 2 दिन बाद आएंगे तो 2 ही चेक करेंगे, तभी मैं दोबारा यूज़ करूँगा, अदरवाइज मैं फ़ोन यूज़ करूँगा ही नहीं। तो इस तरीके से कई बार इसकी वजह से उनको इम्पोर्टेंट काम भी टालने पड़ते थे। कहीं बाहर जाना है और नहीं जा पाते थे, कोई एग्ज़ाम देना है नहीं दे पाते थे। तो इस तरीके से अगर हमारी ओसीडी हमें कह रही है तो डिले करना है हमें। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारी ओसीडी अलग अलग तरीके से हमसे करवाती है काम, और हमें किस तरीके से उसे मैनेज करने की कोशिश करनी है। आप खुद से तो कोशिश करिए ही करिए, लेकिन ज़रूरी है, कई बार हमारी कई समस्याओं का समाधान हमारे पास, हम चाहते हैं कि हम उसे फॉलो करें, बट हम अगर नहीं कर पा रहे हैं, हमें प्रॉब्लम लग रही है कि उस ओसीडी के कारण हमारी डेली रूटीन, हमारी स्टडीज़, हमारी जॉब, हमारी पर्सनल, हमारी सोशल लाइफ अफेक्ट हो रही है, तो ज़रूरी है आप किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मिलिए और अपने इस समस्या का समाधान करें, ताकि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें, अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकें। इसी के साथ हम आज इस वीडियो का अपने एंड करते हैं।